नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स में। बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम 2025 को लेकर। यहाँ पर सीटेट फॉर्म आने में देरी क्यों हो रही है? इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आ सकता है आपका? एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाला है? आयु सीमा क्या होगी? योग्यता आपकी क्या होने वाली है? नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी या नहीं रहेगी? कौन-कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है? उस पर यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं डिटेल में। तो वीडियो को आप लोग सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सीटेट फॉर्म में देरी क्यों? यानी कि यहाँ पर जो बच्चे परेशान हैं वो इसी वजह से परेशान हैं कि सर पिछली बार अगर हम बात करें तो पिछली बार 7 मार्च 2024 को यहाँ पर हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल गया था और फॉर्म उसी दिन से अप्लाई होना शुरू हो गए थे। लेकिन इस बार ऐसा यहाँ पर क्या हो रहा है, इतनी देरी क्यों हो रही है? बच्चे काफ़ी परेशान हैं। तो हम आपको बच्चों बता दें कि जो सीटेट का अभी एक ऑर्डर आया है हाई कोर्ट के द्वारा, उससे यहाँ पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ सकता है और हो सकता है वही कारण हो कि यहाँ पर जो सीटेट के फॉर्म है उसमें देरी हो रही है, ठीक है? अभी आपने एक न्यूज़ देखी होगी कि सीटेट अनिवार्य होगा। यहाँ पर न्यूज़ क्या थी कि सीटेट पास किए बिना नहीं पढ़ा सकेंगे शिक्षक, दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला, सरकारी और निजी स्कूलों में सीटेट होगा अनिवार्य, ठीक है? तो ये एक काफ़ी बड़ा मुद्दा यहाँ पर देखने को मिला था और हो सकता है यही कारण हो कि यहाँ पर इसकी वजह से सीटेट में इतनी देरी हो रही है। हो सकता है कि यहाँ पर आपको जो अब नया सीटेट देखने को मिलेगा, उसमें नोटिफ़िकेशन में काफ़ी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? अभी तक अगर बात करें तो सीटेट में यहाँ पर पिछले जो कई एग्ज़ाम हुए हैं, तो ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले थे। ये जो न्यूज़ आपकी आई थी एनसीटीई को यहाँ पर सख्त कदम उठाने होंगे। बेंच ने कहा था कि जितने भी शिक्षक हैं नर्सरी से 8वीं तक के, तो उनके लिए यहाँ पर सीटेट को जो है यहाँ पर अनिवार्य किया गया था, ठीक है? यानी कि सीटेट कंपल्सरी होगा, ये यहाँ पर बोला गया था और इस मामले की जो सुनवाई है अगली वो है 14 मई 2025 को, ठीक है? तो यहाँ पर हो सकता है कि इसी कारण से यहाँ पर सीटेट में देरी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है? तो ये तो हो गई बात आपकी सीटेट की। और अगर हम आपको बताएं कि सीटेट का जो अब यहाँ पर नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर मे बी 99% इसके चांसेस हैं कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाए, ठीक है? अप्रैल का जो पहला सप्ताह होगा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है? किसी भी दिन आज के बाद यहाँ पर आपका ये नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो आप लोग अपनी तैयारी को यहाँ पर लगातार बनाए रखिएगा, ठीक है? पेपर की अगर बात करें तो पेपर भी अपने समय पर ही होगा जुलाई में। और जो कई बच्चों के और भी यहाँ पर क्वेश्चन थे कि सर एज लिमिट क्या होती है यहाँ पर सीटेट का, अगर हम यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं तो इसमें जो है देखिए बच्चों कोई भी एज लिमिट नहीं है, ठीक है? आप 35 साल के हैं, 36 साल के हैं, 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कोई भी एज की ऐसी यहाँ पर समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है? अगर बात करें नेगेटिव मार्किंग की, ठीक है? तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है? पूरे 150 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करके आने होंगे, ठीक है? 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 150 नंबर के होते हैं, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है आपका, ठीक है? तो सभी प्रश्न आपको करना होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर अभी तक देखने को नहीं मिली है। और आगे यहाँ पर यदि होती है तो नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा, ठीक है? अब बात करते हैं पासिंग मार्क की। कई बच्चे परेशान रहते हैं कि सर हम जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी कैटेगरी में हैं, तो हमारे लिए यहाँ पर कितने नंबर यहाँ पर लाना होगा जिससे हम सीटेट को क्वालिफाई कर पाएँ, ठीक है? तो यहाँ पर देखिएगा जो जनरल के अभ्यर्थी हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, महिला हो या पुरुष हो, उनके लिए 90 नंबर लाना अनिवार्य होता है, कुल 150 में से, ठीक है? इसी तरीके से जो अदर कैंडिडेट हैं, चाहे वो ओबीसी हों, एससी हों, एसटी हों, यानी कि जनरल को छोड़कर जो भी अदर कैंडिडेट हैं, उनके लिए 82 नंबर लाना होगा होगा किसमें 150 में, ठीक है? तो 82 नंबर अदर कैंडिडेट के लिए ये पासिंग मार्क होता है और जनरल के लिए 90 नंबर पासिंग मार्क होता है, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई सभी को? अब बात करते हैं कि कौन कौन यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो सीटेट के लिए जिन अभ्यर्थियों ने, जिन बच्चों ने यहाँ पर कोई भी टीचिंग कोर्स, ये जो टीसी लिखा है इसका मतलब है टीचिंग कोर्स, ठीक है? कोई भी टीचिंग कोर्स उन्होंने कंप्लीट किया है, चाहे वो बीएड हो, डीएलएड हो या फिर अपीयरिंग, ठीक है? अपीयरिंग का मतलब यहाँ पर हमने ये लिखा है कि कई यहाँ पर यूट्यूब वाले आपको बता रहे होंगे कि जिन अभ्यर्थियों ने यहाँ पर बीएड में या फिर डीएलएड में यहाँ पर
जो है एडमिशन लिया है और वो सेकंड ईयर में हैं तो तभी वो फॉर्म भर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, यदि आपने चाहे वो बीएड हो, डीएलएड हो, कोई भी टीचिंग आपका कोर्स हो, उसमें यदि आपने एडमिशन ले लिया है, ठीक है? तो उसी दिन से आप यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर वैलिड हो जाते हैं, ठीक है? चाहे आप स्कूल जा रहे हों, चाहे ना जा रहे हों, आपने वहाँ पर एडमिशन ले लिया है, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो आप, चाहे वो सेकंड ईयर में हो, आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है? तो इस दुविधा में आप लोग ना रहिएगा कि आप फॉर्म नहीं भर पाएँगे। आपने अगर एडमिशन लिया है किसी भी टीचिंग कोर्स में, आप अगर कुछ कर रहे हैं टीचिंग कोर्स, तो आप फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है? आपका फॉर्म मान्य होगा, क्लियर है? तो ये तो हो गई बात आपकी फॉर्म कौन-कौन भर सकता है और हम आपको बता दें जो आपका एग्ज़ाम होगा वो जुलाई में ही होगा, ठीक है? जुलाई का जो फर्स्ट वीक होगा उसमें जो भी आपका संडे पड़ रहा हो, शायद 5 जुलाई को आपका संडे पड़ रहा है, तो 5 जुलाई को आपका एग्ज़ाम हो सकता है, नहीं तो 5 के बाद आपका 12 को संडे पड़ेगा, तो 12 को भी कंप्लीट हो सकता है, ठीक है? तो इसलिए आप लोग तैयारी बना कर रखिएगा और आपका जो नोटिफ़िकेशन है वो बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगा, क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।